समय भी आपने भरपूर किया है और काबिल मुबारकबाद है जो बच्चे जिन्होंने स्टाइल पर आकर अपना कविता पाठ किया। कैसे किया, क्या किया, ये बात की बात है। प्रेजेंटेशन मेन होता है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत देर से हम लोग ऊपर बैठे हैं और आप सब लोग नीचे हैं। बड़ा अजीब लग रहा था कि हमारे जैसी छोटी शख्सियत और कुछ भी नहीं, अदना भी नहीं, एक कण भी नहीं, और हम ऊपर हैं, आप नीचे हैं। आपको भी एहसास हो रहा होगा कि आला तरीन आला दर्जे वाले हैं, इस वजह से ऊपर है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक बात गौर करके सुने। तराजू का चेयरमैन साहब विवेकानंद जी मेरे बहुत प्रिय मित्र भी हैं और हमारे बड़े नेता हैं। हम इनके साथ दिल्ली तक जाते थे। आप युवा मोर्चा में जब काम करते थे तो सबसे आगे रहते थे लखनऊ और दिल्ली में। नहीं अब सबका चल तो तराजू का वही पहला नीचे होता है सजन जी, जो भारी होता है। तराजू का वही पढ़ना ऊपर होता है जो हल्का होता है। आप सब काबिल मुबारकबाद है, जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं। क्या बात है। इसलिए क्योंकि हमारे उस्ताद गिरामी सैयद जनाब अख्तर फराज साहब, आपको भी बहुत जल्दी है, ड्राइवर नहीं था, बेटे को साथ लेकर आए, आपके खिदमत की तामीर करी। और मैं आपका वक्त ज्यादा ना जाया करते हुए मैं यहाँ सुन रहा था, देख रहा था, नंबर भी दे रहा था और ये देख रहा था कि इसमें ऐसे गुलदस्ते इकट्ठा किए हैं कि जो हर रस में, हर विधा में चल रहे थे। तो मैं हर रस में थोड़ा थोड़ा छूंगा और यहाँ से चेयरमैन साहब खास तौर से चाहता हूँ आपकी उर्दू में सुनना चाहते। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी उर्दू ना हो, मिक्सअप रहे तो ठीक रहेगा। शेर यूं है कि आग से मत खेल वरना उंगलियां जल जाएंगी। अभी शिवानी बच्ची पढ़ रही थी तो मैंने जल्दी नोट किया कि हमारा पढ़ना है। आग से मत खेल वरना उंगलियां जल जाएंगी और फूस के छप्पर चले तो कोठियां आग से मत खेल वरना उंगलियां जल जाएंगी, फूस के छप्पर चले तो कोठियां जल जाएंगी। बस यही अंजाम होगा आपसी तकरार का, बस यही अंजाम होगा आपसी तकरार का। प्यार की ये लहलहाती खेतियां जल जाएंगी, प्यार की खेतियां जल जाएंगी, बस यही अंजाम होगा आपसी तकरार का। इससे पर बात सोचे रहता जैसे भी सदर जी संचालन विभाग यही बात कह रहे थे, उसका इशारा वही था कि बस यही अंजाम होगा आपसी तकरार का। प्यार की ये लहलहाती खेतियां जल जाएंगी। नफरत की है इतनी तेज लगता है मुझे, नफरत की है इतनी तेज लगता है मुझे, एकता के पेड़ की सब पत्तियां जल जाएंगी। एकता के पेड़ की सब पत्तियां जल जाएंगी। और मकताज करता हूँ, एकता के पेड़ की सब पत्तियां जल जाएंगी, इन तासुब के चरागों को बुझा दे ऐ हबीब। चेयरमैन साहब, इन तासुब नफरत, इन तासुब के चरागों को बुझा दे ऐ हबीब, वरना इनसे हम सभी की बस्तियां जल जाएगी, वरना इनसे हम सभी की बस्तियां जल जाएंगी। और शेर क्यों है, एक कथा सुनाता हूँ और एक कथा सुना के अपनी क्योंकि जाना भी है। ये मत पूछो कि क्या बचता है, क्या क्या टूट जाता है। सने जी, ये मत पूछो कि क्या बचता है, क्या क्या टूट जाता है। किसी पर से किसी का जब सहारा झूठ जाता है, कौन समझेगा माँ बाप से बेहतर, गुजर जाए जमा बेटा के गाना कौन समझेगा माँ बाप से बेहतर, गुजर जाए जमा बेटा तो कांधा टूट जाता है, गुजर जाए जमा बेटा तो कांधा टूट जाता है। मैं एक असल के कुछ शेर हासिल करके अपनी जगह लेता हूँ तनवीर से
और नई रचना सचिन की पहली बार आपने सुनी। रोटी खरीद लाया है ईमान बेच कर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेच कर, घर में बचा है बस यही सामान बेच कर, घर में बचा है बस यही सामान बेच कर। और ये इशारा चेयरमैन साहब की तरफ है, सुनिएगा। क्या बात है। घर में बचा है बस यही सामान बेच कर, घुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, घुमटी उठा के घुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। सर सुनिएगा विवेकानंद जी, घुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गाय की दुकान बेच कर, आया था शहर गाय की दुकान बेच कर, छुटवा की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को। क्या बात है। छुटवा की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, फिरता है मारा मारा अरमान बेच कर, फिरता है मारा मारा अरमान बेच कर। इससे पर खास तवज्जो चाहता हूँ, सरकार हमारी है मगर फिर भी सुन लीजिए। कि फिरता है मारा मारा अरमान बेच कर, मुंशी वकील बापू की हाकिम, मुंशी वकील बापू या हाकिम की पेशकार। सदन जी जाना है। मुंशी वकील बापू या हाकिम की पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में ही फरमान सब में ही फरमान बेच कर। ना खुशी भैया हिस्सा बटेगा सब में ही फरमान बेच कर। मीडिया के साथी बैठे हैं, अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेंगे, अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेंगे, अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेंगे, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेच कर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेच कर। इस शेर पर खास तवज्जो चाहता हूँ सजन चेयरमैन साहब की भी, कि चिट्ठी तो लिख दिया है पता क्या लिखे हबीब, चिट्ठी तो लिख दिया है पता क्या लिखे हबीब, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेच कर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेच कर। और ये चूंकि नौजवानों का मजमा है, मैं सोच रहा था कि ये पंक्तियां जरूर पढ़ लूंगा और अपनी जगह लूंगा, चूंकि इनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर ये मैं नहीं पढ़ूंगा। और दोस्तों उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे उस्ताद करम फरमा अख्तर फराज साहब बहुत ही छोटी किस्सा है, अब इनकी उम्र है और इनके कदमों पे मत जाइएगा, इनके अल्फाजों में जाइए, क्योंकि हीरे की कदर जौहरी जानता है, सजग जी जानते हैं उस चीज को। हमारे साहब जी बैठे हैं और भी हमारे दीपक जी है, तिवारी जी है, ऐसे लोग सब जानते हैं कि ये क्या है। ये हमारे चित्रकूट जनपद की एक जान और शान है, एक हीरे है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बिरादर का हूँ, सच बात यह है कि इनको हिंदू भाई सबसे ज्यादा सराहना करते हैं और चाहते हैं। आप चाहते ना होते, आप रोजे से उसके बाद भी आप यहाँ पधारे, आपकी एक आवाज में जोरदार अब मैं वो पढ़ता हूँ जो आप चाहते हैं
गौर करके सुनिएगा कि तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, क्या बात है, आप चाहते हैं, जीतू जी चाहते कि तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। विवेकानंद जी, मैं इस लायक नहीं होगी, प्रथम पुरुष, क्या बात है भैया, फोटो खींच रहे हो, लाइन चल रहा है कि तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा कि उसका भला कैसे काबू में रहा होगा। क्या बात है। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा कि उसका भला कैसे काबू में रहा होगा, और मोहब्बत की लिखी बातें जब उसने पढ़ी होगी, मोहब्बत की लिखी बातें जब उसने पढ़ी होंगी, उन झील सी आंखों से काजल गुदा होगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, झील सी आंखों से काजल गुदा होगा, और सखियों ने जब उसे बहुत मजबूर किया होगा, सखियों ने जब उसे बहुत मजबूर किया होगा, तो शर्मा के नाम उसने हबीब लिया होगा।